नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। सिपाही भर्ती का टेस्ट सीरीज छठा लेकर के हम लोग आ गए हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो 1 से लेकर के 5 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें, जिससे आपको 70% नंबर आने का संभावना है, यानी 70% इसी से सेट से आपको आने को संभावना है। इसीलिए इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये भी अपडेटेड है 2024 तक का, ठीक ना। 2024 से आपका 2000 लगभग समझिए दिसंबर, यानी पूरे 24 और 23 का मिक्सर है। इसमें सभी क्वेश्चंस जो है अपडेटेड है। इसी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जो टेस्ट सीरीज आपका 6 है, इसमें कह रहा है कि 1 और 2 का ढाल क्या है। तो स्लॉट यानी ढाल का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है आपका y2 माइनस y1 आप बटे में x2 माइनस x1। यानी आपका इसमें देख लीजिए, ये जो ऐसे बॉक्स बना रहता है तो पहला जो होता है x होता है, दूसरा y होता है और 2 है। तो इसमें देख लीजिएगा ये x1 y1 x2 y2, इसमें फार्मूला रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसमें आएगा। इसको जस्ट सॉल्व कीजिएगा तो 1 और 10 1 का डिग्री का मान क्या हो जाता है, तो पाई बाई, यानी आपका 1 वैल्यू आएगा। उसके बाद इसमें 10 का वैल्यू रख दीजिएगा। 10 इनवर्स कहता आएगा पाई बाई 4, यानी ये 4 और पाई का मान 180 होता है, यानी क्या 10 45 डिग्री, इसको काटिएगा तो 45 बार में कट जाएगा और 45 का वैल्यू भी इतना ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संख्याओं का माध्य निकालना है, यानी मीन वैल्यू निकालना है। और मीन वैल्यू अगर संख्याएं मतलब आपका ऑड होती इवन होती है, सम और विषम होती है, तो सम के लिए तो थोड़ा सा दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करना था, लेकिन विषम संख्या होती है तो 3 इधर से छाटिए, देखिए काउंट करिए 7 है तो 3 इधर से छाटिए, यानी बीच वाली जो संख्या आ जाएंगी वही हमारा इसमें क्या होंगी, सम संख्या। सबसे पहले इसको क्या करिएगा, आप लोग अरेंज करिएगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाइएगा तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा आपका 31, उसके बाद 53, 55, 56, 59, 61 और 69। और इसमें संख्याएं कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 है तो 3 इधर से छाटिए, 3 लास्ट से छाटिए, यानी बीच वाला जो आ जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, माध्य यानी मीन वैल्यू हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 50%, तो इसका आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर इतना परसेंट बड़ा हो तो पी स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ पी स्क्वायर प्लस, एक मिनट, पी स्क्वायर प्लस 2p/100, यानी इसमें फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। और इसी के अनुसार आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। और मैथ्स का जो भी क्वेश्चन होगा आपको मेरे भाई क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट में करना है। नहीं तो मैं आपको आंसर बता दूंगा तो फिर आप क्या करिएगा कि उसको सॉल्व करने से छोड़ दीजिएगा। जो छोड़ दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा फिर मैथ्स को समझने में। अगर आपको प्रोसेस पता नहीं चले तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका जो भी प्रोसेस होगा उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका शंकु से संबंधित है। उसका ऊंचाई दुगुना और त्रिज्या दे दिया है, इसके बारे में आयतन के बारे में पूछ रहा है, इसको बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ये जो है मिश्रण से संबंधित है, मिक्सचर जो भी है इस क्वेश्चन को बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें कौन सा है जो इसका स्पेलिंग है सही है, तो इसका सही हो जाएगा कंटिन्यू। देखिए कंटिन्यू कौन सा होता है, CON होता है हमारा, क्या CON TINUE, यानी ये जो होगा वही मीनिंग हमारा सही हो जाएगा। CO यानी CA हो जाएगा, CA हो जाएगा, C यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, CONTINUE। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेशन करना है। वह कहीं नहीं जा सकता है, यानी सकता, कैन देखिए जिसमें जिसमें होगा नहीं, कैनोट हो जाएगा। कैनोट कैनोट जिसमें जिसमें है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर होने का संभावना है। उसके बाद देखिए इसी में बी नंबर आपका छट जाएगा, और जब बी नंबर छट जाएगा तो जाहिर सी बात है 3 ऑप्शन बच जाएगा। 3 ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। और इसमें हमारा 3 नंबर में अब देखेंगे क्या, ही कैनोट गो, ही कैनोट गो, ही कैनोट गो, तीनों में सेम है। कहीं नहीं का होता है
एनीवेयर, एनीवेयर। तो आप देखिए इसमें एनीवेयर कहाँ है, एवरीवेयर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका समवेयर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर चूज द सफिक्स बताना है, डोंट बी वर्क होल यानी अल्कोहल के बताना, अल्कोहलिक हो जाएगा। LIC के होता है LIC हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी बी का सीरीज चल रहा है, बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग इसके क्वेश्चन का नेक्स्ट देखिएगा, बॉयज़ हैव डन मिस्टेक, लड़का ने गलत किया। क्या किया, हैव होगा, बॉयज़ के पास साथ हैव लगता है, क्या मतलब इसमें एरर है, इसको हमको करेक्ट करना है। तो आप में इसमें देख लीजिए, गलती करने पर डन का प्रयोग न करके इसके जगह मेड या कमिटेड करते हैं हम लोग तो बेहतरीन होता है। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, डन, यानी डन काम के लिए करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का मिस्टेक वर्ड जो है डन हो जाएगा। कंप्लीटेड होता है, कमिटेड होता है, ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी इसमें कौन सा है वर्ड मीनिंग जो है रॉन्ग स्पेल किया गया है, इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा आपका वेलिनियस, वेलिनियस आ जाता है इसका सही जवाब। वेलिनियस जो है इसमें त्रुटियां हैं और बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा नींबू, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में पर पानी डाला जाता है तो उसमें से तेज उत्फुलन होती है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस बनती है। तो इसमें गैस जो बनती है उसका नाम होता है उपयुक्त सभी, यानी उसमें हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि फेन उत्प्लवन प्रक्रम का प्रयोग करके धातु कर्म के लिए किया जाता है, यानी किसके धातु कर्म के लिए फेन उत्प्लवन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा सल्फाइड आयस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंड अनुभूति देती है क्योंकि वह क्या करता है, क्योंकि वह क्या करता है। ऑप्शन नंबर अत्यंत वाष्पशील होने की वजह से यह हमें क्या करता है, ठंडक महसूस कराता है। अगला है, पेट्रोल विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किनका मिश्रण किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर इस पेट्रोल का जो गुणवत्ता बढ़ाना है तो इसमें हम टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और पेट्रोल इंजन वाले जितने भी वाहन है उसकी गति में कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। कह रहे कास्ट में आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है, यानी कास्ट में जो आसवन होता है उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, मिथाइल अल्कोहल होता है। और पीने वाला जो होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का आता है C2H5OH। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मेडलिप के आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु फलन पर निर्भर करता है, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 में कह रहा है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, यानी आषाढ़ का एक दिन, ये पुस्तक की रचयिता कौन है। इसके हो जाते हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित पुस्तक है, नाटक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक हिंसा डैश डैश न भवती, नाटक के पूर्ण रूपेर करें, यानी वैदिकी हिंसा डैश डैश न भवती, यह इसको पूरा करने के लिए कौन सा शब्द होगा, तो हो जाएगा हिंसा, यानी ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या जो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित व्यास जिसकी पूरी पंक्ति है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह इसका पूरा कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरा करेंगे, वाक्य कौन सा काल है, यानी इसमें कौन सा काल का प्रयोग किया गया है, अभी करेंगे। आप लोग देख लीजिए सब्जेक्ट में क्या थी, वाक्य में भविष्य की बात कही जा रही है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामान्य भविष्य काल, यानी यह जनरल भविष्य काल का है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही चयनित है, इसको सही चयनित करना है हमको, कौन सा इसमें सही है इसको क्या करना है बताना है। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा चयन सही है। अब इसमें 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमको बताना है, वर्तनी किसका सही है, तो मृदुल कौन लिखा सही है देखना है। तो मृदुल हमारा बड़ा ऊ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
और ये जो है मधुर गलत हो जाएगा, बड़ी ऊ से होता है, ग्रीदुल होता है, छोटी ऊ से होता है, ये आपका तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन सही वर्तनी के बारे में बताना है। तो सही वर्तनी वाला कौन सा है? निरीदेश्वर गलत है, निरीदवासी गलत है, ये नारीश्वर गलत है, लेकिन निरीश्वरवादी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बड़ी का मात्रा छोटी और बड़ी का मात्रा से बना होता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जूल किलोग्राम प्रति केल्विन प्रति होता है, ठीक ना। इसका विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक निम्नलिखित में से किस विद्युतीय चुंबक तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला चुंबक कौन सा होता है? तो ये हो जाता है आपका गामा रे का जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है सबसे कम होता है, बाकी सबका सबसे बेहतरीन होता है। इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता और तार की लंबाई को दुगुना कर देने पर प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाती है, विशिष्ट हो जाती है, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता P यानी ये जो है धात्विक तार की लंबाई के दो गुना कर देने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? तो दुगुना जब करेंगे तो प्रतिरोधकता यानी यही हो जाएगा P ही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रतिरोध को P से सूचित करते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाए तो वोल्टेज का समान रखने पर सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर्किट या ओवरलोडेड होगा या कुछ और होगा, तो आधी कट जाएगी, यानी सर्किट क्या होगी? विद्युत धारा की आधी सर्किट कट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह वैद्युत विभव डैश डैश है। विभव जो है भी है तो क्या होगा? तो इसमें वैद्युत विभव जब भी है तो उतना ही रहेगा जितना उसका स्तर, यानी स्तर के अकॉर्डिंग ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप विद्युतीय गति कर रहा है, इसका नियत होगा, यानी इसका नियत क्या होगा? अगर क्षैतिज रूप से वो गति करता है तो उसका नियत क्या होगा? तो वो होगा गतिज ऊर्जा उसमें होगा, यानी गति कर रहा है क्षैतिज स्थिति से तो उसका जो ऊर्जा होगा किस प्रकार का होगा? गतिज होगा। अगला है, निरपेक्ष प्रतिरोध का मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो विधि है इसी का प्रयोग करके इसमें इस्तेमाल किया जाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है आपका अनंत होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और आर बराबर आपका फॉर्मूला होता है V/I, यानी आर प्रतिरोध, V वेग और I जो है धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? इसमें क्वेश्चन 28 नंबर हम लोग देख चुके हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा धारा जो प्राप्त होती है? तो प्राप्त होती है आपका जो है फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। वह ताप जो नाभिकीय संलयन अपक्रिया के लिए आवश्यक होता है वह कौन सा ताप होता है? 10⁻7 केल्विन होता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है, यानी उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है किसका सृजन होता है? ये संविधान के प्रावधान से हटकर होता है, यानी संविधान का जो प्रावधान है उससे अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेता नहीं होता, कौन है? यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वह राष्ट्रपति होता है। प्रधान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन वह क्या होता है? प्रतिनिधित्व करता है परंतु वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, वह हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर इसका 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इसमें एक्स्ट्रा आप लोग फैक्ट के रूप में याद रख लीजिएगा कि ये जो लोकसभा है, लोकसभा और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, यानी ये प्रधानमंत्री का हो या फिर लोकसभा के अध्यक्ष अगर शपथ लेता है तो उसका उपाध्यक्ष उसको शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री को भी और
मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलवाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था में टेक स्टेज से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था में टेक स्टेज का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगी है, इसी को कहते हैं टेक स्टेप। यानी आप अब क्या करो, अपना स्थान ले लो, सबसे छीन लो। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज का स्थापना किस देश के तर्ज पर की गई है। तो किस देश के तर्ज पर की गई है, तो यह की गई है ऑप्शन नंबर सी, चाइना यानी चीन के तर्ज पर की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इस अधिनियम को पारित 2005 में किया गया था, जून 2005 में। और ये राष्ट्रपति के सहमति से हुआ था, जो लागू किया गया था 2026 एक्ट में लागू कर दिया गया था सेज, ठीक ना। और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाती है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है प्रति वर्ष संसद में कब पेश किया जाता है, इसको बताना है हमें, ठीक ना। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगामी वर्ष के बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व वाला वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डायमंड रिंग की घटना देखी गई, डायमंड रिंग की घटना कब देखी गई, यानी किस समय में देखी गई। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत जैसे होती है तो डायमंड रिंग हमको देखने को मतलब मिलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, यानी गर्मी में सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट में आता है, जो केरल और तमिलनाडु से संबंधित है, यानी उसी के क्षेत्र में आता है सबसे पहले। केरल के कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, यानी हाथियों के लिए जाना जाने वाला केरल का कौन सा रिजर्व है, यानी टाइगर रिजर्व है। तो ये होता है आपका हाथी के लिए, सॉरी टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी पेरियार जो है हाथियों के लिए, केरल का यह वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद से इसकी स्थापना आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि इसका स्थापना कब किया गया था, ठीक ना। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चिंदौली जिले में स्थित है, ठीक ना। उसी प्रकार से कान्हा यानी कान्हा जो है ये कान्हा पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है इसको हमको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, स्लेट जो है बलुआ पत्थर का नहीं होता है, यानी स्लेट बलुआ पत्थर का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमको पता करना होता है, तो ये किसकी वजह से होता है, इंडिका से पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन यहाँ पे के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार और उड़ीसा समेत एक नया प्रांत बनाने का नेतृत्व लिया गया, किसने कहा था। 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सरकार के अंगों में शामिल हैं, यानी सरकार के अंग में कौन से शामिल है इसमें, तो ये हो जाता है कार्यपालिका, यानी ऑप्शन नंबर ये कार्यपालिका भी हो जाएगा। उसके बाद से आपका विधायिका भी हो जाता है, उसके बाद से आपका न्यायपालिका भी हो जाता है। ये तीनों सरकार के अंगों में शामिल है, लेकिन नगर पालिका इसमें सम्मिलित नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि कैलोरीमीटर से ऊर्जा का ह्रास की दर मापी जाती है, ठीक ना। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर को कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसी तरीका से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन गैस के माध्यम से बाहर निकलती है। क्रेब्स चक्र यानी जो क्रेब्स
क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, यानी क्रेब्स साइकिल कहाँ पे संपन्न होती है। 44 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया में टेबिस रैकेट के आकार की संरचना होती है और क्रेब्स जो है के तहत क्रेब्स के तहत जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया 30 ATP का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है। करा 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा का फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला था, यानी इसमें कौन सा ऐसा फिल्म था जिसको यह सम्मान दिया गया था। तो RR के दिया गया था, RRR। इसमें इसके एक्टर कौन थे, RRR के एक्टर कौन थे। तो इसमें 2 एक्टर थे, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा उनका नाम क्या है, ठीक ना। और बहुत ही फेमस एक्टर है, ठीक ना। आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो दोनों का समान बल लगाया जाता है, तो उसमें क्या होगा। तो ये होता है जो ए का त्वरण होगा बी के त्वरण का आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है संकोच नदी सीमा बनाती है, यानी संकोच नदी सीमा कहाँ बनाती है। तो संकोच नदी सीमा जो बनाती है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बनाती है संकोच नदी सीमा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यानी पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तुलबुल यानी तुझे देखा तो ये जाना सनम, यानी तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर अवस्थित है, इसीलिए आप लोग जैसे तुलबुल तो तुझे देखा तो जाना सनम ऐसे करके ट्रिक बना सकते हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोइन प्राप्त होता है, यानी हेरोइन किससे प्राप्त होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है अफीम के पोस्ता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अफीम सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में उगाया जाता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी जीन सीले के द्वारा दी गई थी। सी इसका करेक्ट जवाब। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात का मतलब होता है सेवाओं का निर्यात। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनता साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो मेहरगढ़ से प्राप्त किया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिला प्रीमियर लीग IPL का जो MPL था क्रिकेट लीग टूर्नामेंट में विजयी हुई थी, किस क्रिकेट टीम का नाम था, यानी कौन सा क्रिकेट टीम इस मैच को जीता था। तो चेन्नई सुपर किंग जीता था, इसीलिए सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन है। तो ये तो मुंबई इंडियंस जीता था। मुंबई इंडियन हिंदी जो आपका पुरुष चैंपियनशिप था, पुरुष प्रीमियर लीग, उसको चेन्नई सुपर किंग जो जीता था। और इसको जीतने वाला कौन था टीम, तो मुंबई था। और इसमें इसका सही जवाब आ जाएगा। ये कब का था, तो 2023 का था, यानी 2023 का यह प्रीमियर लीग था। और 24 वाला तो आपको पता है कौन जीता है, जो कभी नहीं जीता है पुरुष लीग में, वो महिलाओं ने जीत करके अपना नाम किया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति में सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है। तो 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिरिक्त उपभोक्ता और अतिरिक्त आय के। अगला है यदि एक दी हुई समावधि में कीमत और मौद्रिक दोनों आय दोनों आवर्त हो जाए तो वास्तविक आय क्या होंगी। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहेंगी। अगला क्वेश्चन है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन जो था शेरशाह सूरी का था। यह कथन शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। इसमें शेरशाह सूरी ने यह कथन कब दिया था। तो शेरशाह सूरी जो 1544 ईस्वी का मारवाड़ आक्रमण किया था, उसी समय यह बात कही थी, इसीलिए
इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने वाले औरंगजेब की दक्षता थी, यानी किसको सबसे ज़्यादा औरंगजेब बजाया करता था, तो वह थे बीड़ा, यानी बीड़ा पर उसका तस्वीर भी दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत शासन अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज मुकुट का अधिकार किया गया था, वह कौन सा था, तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत इस अधिनियम को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता किसने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आरबी घोष के यानी रविंद्र घोष के तहत इसका किया गया था। आरबी घोष के अध्यक्षता में इस अधिवेशन को सुचारू किया गया था। और कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और उसके प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था। लंदन में जो इंडिया होम रूल सोसाइटी था वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह श्यामजी वर्मा के द्वारा इसका संचालन किया गया था। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रच्युत किया जा सकता था किसके द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युत के संबंध में लागू करना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या करती है और यह एक स्वतंत्रता निहित है किसमें है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी आर्टिकल 19। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्य को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने के लिए अधिकार किसे प्राप्त दिया गया था। तो जो भी सैनिक से संबंधित निर्णय लेता है, कौन लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में युद्ध है, और आप लोग एक क्वेश्चन और बताइएगा कि तीनों सैनिक संस्थाओं का कमांडर किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता का निर्णय लेते हुए विविध के अनुसार कौन सक्षम होता है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए, कितना दिन में भरा जाना चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है 6 महीना के अंदर ही इसको भर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीना के अंदर में ही उसको चुनावित करके उसके बाद से उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। 68 नंबर के, भारत में समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया जाता है। समवर्ती सूची का विचार किससे गृहीत किया गया है, किससे लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बराबर अंतराल पर ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं। ऊंचाई को जोड़ने वाली रेखाएं जो होती हैं कंटूर कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, तो ये होता है प्रतिलोम, यानी इनवर्स संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी व्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी जो व्यवस्था थी यह न्यास पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह न्यास पर आधारित इनकी विचारधारा थी, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा यही, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर कह रहा है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है, तो ये होता है आपका सल्फोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब। अगला है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई उड़ते समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार का अधिकार है, किस पर अन्यायन अधिकार है राज्य सरकार को,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा आपका 74 नंबर का सी, यानी बिक्री कर पर उनका अपना अधिकार होता है, सेल टैक्स पे उनका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्लैग। स्लैग यह एक नाम किसे दिया जाता है? 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्लैग जो नाम दिया जाता है यह गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। अगला है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो ये हो जाता है 4, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इसके 4 भेद होते हैं। अगला है रीति शब्द का बहुवचन क्या होता है? यानी 77 का सही जवाब हो जाएगा हमारा रीतियाँ, यानी इसमें केवल इसका या जोड़ दिया जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा मानो घर घर न हो, कोई चिड़िया का घर हो, इसमें उत्प्रेक्षण अलंकार है। पानी शब्द का वचन, पानी शब्द जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि पानी शब्द का वचन क्या है, यानी पानी शब्द का वचन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सदा एक वचन ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है? सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमिंद्रानंद पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक अनिषेचित मानव अंडे का सामान्यतः होता है, इसमें जो अनिषेचित अंडा होता है वह कैसा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। अगला हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा यह एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसमें आपको देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे तेज बढ़ने वाला यूकोलिप्टस का पौधा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये फुफ्फुस धमनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी जीवाणुओं को मारने के लिए किस गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता है आपका। कोई भी कैंट का पानी पीते हैं तो उसमें किसका, क्लोरीन का रहता है, यानी जीवाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया। नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या होता है? तो नीला थोथा जो होता है रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारत का स्थलाकृतीय मानचित्र कौन सा है? स्थलाकृतीय मानचित्र भारत का कौन सा है? तो ये है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूल्यतः क्या है? यानी एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से क्या है? तो इस 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा एंजाइम जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष बने हैं? DRDO के अध्यक्ष बने हो कौन से हैं? तो समीर बी कामत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट जवाब। इसी प्रकार ये त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप लोग आंसर करके बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। उसके बाद से 92 पे हम लोग चलते हैं। 92 हमारा जो है ये आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसको भी आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। उसके बाद से 93, 94, 93, 94, उसके बाद 95 आपका देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए ये दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ये दामोदर मौजू को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कर चूज द एप्रोप्रिएट मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, मैं आशा करता हूँ लौटने का। 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा फ्रॉम मुंबई ऑन, ये टाइम तो हमारा ऑन लेता है ऑन मार्च, यानी मुंबई से रिटर्न करने का उम्मीद रखता हूँ। कब? तो 15 मार्च को। चूज द एंटोनिम यानी उल्टा शब्द एस्टिग्नी, एस्टिग्नी का उल्टा शब्द क्या होता है? तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा एस्टिग्निमिस होता है कंजूस, यानी इसका होगा उदार, जेनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग एडियम्स फ्रेज बताना है। द इन एंड आउट, इन्स एंड आउट, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका
पूर्ण रूप से विस्तार इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा डिटेल इसमें। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चूज द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव बताना है, पैसिव कौन होगा और पैसिव किसका बताना है। तो डज द एवर ड्रिंक टी, डज द एवर ड्रिंक टी 99 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा इज द टी एवर ड्रंक्ड बाय हिम, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। अगला 100 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज का। इसमें अगर चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसमें देख लीजिए पास्ट टेंस में है तो जाहिर सी बात इसका सबसे चेंज होगा। और यहाँ पे जब भी आपका क्या रहता है हैव या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाते हैं आस्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इसीलिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए ही है, ही तो ही यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे बनेगा। कर ही से टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, उसने मुझसे कहा क्या तुमने मेरा मोबाइल फ़ोन देखा है। 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ही आस्क मी इफ़, यानी यहाँ पे जब भी हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो दोनों सबसे पहले ये दोनों गए, बच गया ये दोनों। इफ़ आई हैड, यानी हैव का प्रयोग हैड में होता है। ये क्वेश्चन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में आप लोग बने रहे इतने धन्यवाद, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को सपोर्ट के तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।